हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जी के ट्रिक्स में। आज हम फिर से लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स के द्वारा अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज हम जानेंगे क्रिया के बारे में। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे क्रिया क्या है और इसके कर्म के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। इसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर करेंगे। उससे कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बेसिक जान लेते हैं, उसके नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको और अच्छे से डीपली कवर करेंगे। सबसे पहले जानना ज़रूरी है क्रिया कहते किसे हैं। तो जो भी काम किया जाता है या करने का बोध होता है वो क्रिया कहलाता है। इसकी परिभाषा है कि जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या उसके किए जाने का बोध हो वो क्रिया है। सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं सीता नाच रही है आदि। तो यह है क्रिया की परिभाषा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जो आपने स्कूल्स में करा है वो यही करा है। ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसको याद करने की ट्रिक है कि कर्म आप यदि करेंगे तो सकर्मक होगा और कर्म नहीं करेंगे तो अकर्मक होगा। तो कर्म या तो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ये दोनों हो जाएंगे इसके प्रकार। अब जान लेते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है, तो आज हम इसको 100% कर लेंगे। अकर्मक वो है, इसको याद करने की ट्रिक है, इसमें सबसे आगे आया है अ। तो अ का मतलब हम लगा लेंगे नहीं, आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म। तो जहाँ कर्म नहीं हो, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। इसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लें, ये हम ट्रिक से करेंगे। तो हमें ट्रिक में क्या करना है, क्रिया के पहले क्या और किसको लगाना है। अब अगर हमें दोनों का आंसर मिल जाता है तो ये सकर्मक होगी, और अगर दोनों का आंसर नहीं मिलता तो ये अकर्मक होगी। एक का आंसर अगर नहीं मिलता है तो भी अकर्मक होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्रिया है यहाँ पे उड़ना। उड़ने से पहले हम लगाएंगे क्या, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पहले का उत्तर मिल गया। दूसरा लगाएंगे किसको, तो पक्षी किसको उड़ रहे हैं, इसका तो कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गीता सो रही है। क्रिया क्या है यहाँ पे, सोना। तो यहाँ पे हम सोने से पहले लगाएंगे क्या, क्या सो रही है, गीता सो रही है। अब दोबारा हमें दूसरा प्रश्न क्या लगाना है, किसको, गीता किसको सो रही है, इसका तो कोई आंसर नहीं मिला, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। युवक हंस रहे हैं। सबसे पहले हंसने के आगे हमें लगाना है क्या, क्या हंस रहे हैं, युवक हंस रहे हैं, पहले का उत्तर हमें मिल गया। दूसरा प्रश्न हमें लगाना है किसको, तो यहाँ पे लगाएंगे युवक किसको हंस रहे हैं, तो इसका तो कोई आंसर नहीं मिला, तो ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। नेक्स्ट है श्याम दौड़ता है। यहाँ पे क्रिया है दौड़ना, हम लगा के देख लेते हैं क्या, तो क्या दौड़ता है, श्याम दौड़ता है। किसको दौड़ता है, इसका तो कोई उत्तर नहीं मिला, ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चा रोता है। क्या रोता है, इसका आंसर मिल गया, बच्चा रोता है। किसको रोता है, ये तो हमें नहीं पता, तो ये भी अकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो आई होप इतने सारे एग्जाम्पल करने के बाद आपको अकर्मक क्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया को करने से कर्ता पे नहीं बल्कि कर्म पे बल पड़े वो होती है सकर्मक क्रिया। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले आ रहा है स, तो स मतलब सहित। तो जो कर्म सहित होगी वो सकर्मक है, और जो अकर्मक था उसमें अ था, यानी कि जो कर्म रहित है वो अकर्मक है। ट्रिक हमारी वही रहने वाली है, अब बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, उसी से हम सारे एग्जाम्पल समझ जाएंगे। अब सकर्मक के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप इस टॉपिक को भी अच्छे से समझ जाएं। मोहन फल खा रहा है। हमारी ट्रिक थी सबसे पहले हमें लगाना है क्या, तो क्रिया क्या है हमारा खा। तो मोहन क्या खा रहा है, फल खा रहा है, पहले का उत्तर मिल गया। मोहन किसको खा रहा है, मोहन फल को खा रहा है, तो यहाँ पे हमें दोनों के उत्तर मिल जाएंगे, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। नेक्स्ट है छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। छात्र क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। छात्र किसको खेल रहे हैं, तो फुटबॉल को खेल रहे हैं, दोनों के उत्तर मिल गए, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का वाक्य। नेक्स्ट है राधा गाना गा रही है। यहाँ पे क्रिया है गाना। अब हमें इसके आगे क्या लगाना है, राधा क्या गा रही है, गाना गा रही है, पहले का उत्तर मिल गया। नेक्स्ट किसको, राधा किसको गा रही है, राधा गाने को गा रही है,
तो उत्तर दोनों का मिल गया, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आप सारे वाक्य क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण क्या बजा रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। पहले का उत्तर मिल गया। अब लगाना है किसको, किसको बजा रहे हैं? बांसुरी को बजा रहे हैं। दोनों के उत्तर मिल गए, यानी कि सकर्मक क्रिया का वाक्य है। और लास्ट है राहुल साइकिल से ऑफिस गया। यहाँ क्रिया है गया, तो सबसे पहले लगाएंगे क्या। राहुल क्या गया? ऑफिस गया। इसका उत्तर मिल गया हमें। नेक्स्ट लगाना है किसको, किसको गया राहुल? ऑफिस को गया, यानी कि दोनों के उत्तर मिल गए, तो ये भी सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो क्या और किसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको सारे वाक्य क्लियर करा देगी। अब हम जान लेते हैं सकर्मक क्रिया के 2 भेद और हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यूट्यूबर्स जो हैं वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जबकि क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। अगर सकर्मक है तो या तो उसमें एक कर्म होगा या द्विकर्म होगा। तो इसकी परिभाषा ये है कि जिन सकर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा वो एक कर्मक कहलाएगी। जैसे उषा फूल तोड़ रही है, एक ही काम हो रहा है तोड़ना, तो यहाँ पे एक कर्म है। माली माला गूंथ रहा है, एक ही काम हो रहा है, तो ये भी एक कर्मक है। नेक्स्ट है द्विकर्मक। तो जिस सकर्मक क्रिया में 2 कर्म हो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में देखिए क्रिया तो एक ही है, देना, लेकिन कर्म कितने हैं? 2, एक तो शिक्षक है और एक विद्यार्थी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई। तो यहाँ पे भी क्रिया कितनी है? एक ही है, खिलाना, लेकिन कर्म कितने हैं? कर्म को, तो पिताजी और हमें, ये 2 जने हैं, तो ये भी द्विकर्मक हो गई। तो आज हमने क्रिया के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है, जिसमें आज हमने क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम कैसे समझ सकते हैं, ये भी आज हमने देख लिया। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पिछली वीडियोस भी देखिएगा, उसमें भी हमने ट्रिक्स की हैं और नेक्स्ट में भी हम ट्रिक्स लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।